Hello students, I am Rajkumar. Today I am going to teach you the next lesson of class 11th English named Ranga's marriage. In this lesson, the writer describes about the marriage of Ranga. वो रंगा जो अकाउंटेंट का सन है जो बाहर पढ़ने जाता है विदेश विदेश नहीं बाहर पढ़ने जाता है शहर में। तो वहाँ से पढ़ करके जब अपने घर पर आता है तो लोगों को उसको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि क्या रंगा वही है कि दूसरा है, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं। लेकिन जो भीड़ इकट्ठा होती है देखने के लिए उसमें कोई फिजिकल परिवर्तन हुआ कि नहीं परिवर्तन हुआ है, और उसके शादी के प्रति कुछ अलग एटीट्यूड थे। तो जिसको वो बदलता नहीं बदलता है हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। देन वी स्टार्ट। When you see this title, some of you may ask, या जब आप इस टाइटल को देखेंगे तो उनमें आप में से कोई पूछेगा या पूछ सकता है रंगाज मैरिज, रंगा मैरिज के बारे में पूछ सकता है। वाई नॉट रंगनाथन विवाह। तो कह रहे हैं कि रंगा मैरिज के बारे में पूछ सकता है, ऐसे नहीं पूछेगा कि रंगनाथन की विवाह क्या है और रंगनाथन विजय अथवा रंगनाथन के विजय के बारे में। कोई बात नहीं। यस आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरजा कल्याण। कह रहा ठीक है, मैं कुछ और तरीके से आपको मुंह भरने के लिए या बंद करने के लिए रखा हूँ उसको। तो इसका नाम बता रहा है कि जगन्नाथ विजय के नाम से भी जाना जाएगा और गिरजा कल्याण के नाम से इसको टाइटल को भी आप कह सकते हैं। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजाज वेडिंग। लेकिन तब आप लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि ये जगन्नाथ के विजय की बात है अथवा किसी गिरजा की शादी की बात है। इट्स अबाउट आवर ऑन रंगाज मैरिज, ये बिल्कुल हमारे अपने रंगा की शादी है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, और इसीलिए कोई भी फैंसी टाइटल नहीं दिया गया है। होसाहली इज आवर विलेज, होसाहली हमारे गांव का नाम है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आप निश्चित इसको सुने होंगे। नो, क्या नहीं सुने हैं। वाट ए पीटी, कितनी दयनीय बात है। बट इट्स नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये आपकी गलती नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जाग्राफी बुक, किसी भी जाग्राफी की किताब में इसके बारे में कहीं भी वर्णन नहीं है। तो इसलिए आप लोग नहीं सुने हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश, वे साहब जो इंग्लैंड के थे जब इंग्लिश में लिख रहे थे। प्रोबेबली डू नॉट नो डैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, संभवतः वो नहीं जानते थे कि ऐसा भी कोई स्थान है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसीलिए इसका कोई मेंशन नहीं किए। आवर ऑन पीपुल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे अपने लोग ही इसके बारे में भूल गए। यू नो हाउ इट इज, आप तो जानते ही हैं कि ये कैसे है। दे आर लाइक ए फ्लॉक्स ऑफ शीप्स, तो हमारे लोग भी वो कैसे हैं, एक भेड़ के झुंड के जैसे। यहाँ पर दे इज यूज्ड फॉर द पीपुल ऑफ इंडिया। वन शीप वॉक इन ए पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, अगर एक भेड़ गड्ढे में गिर जाए तो दूसरी बाकी सभी भेड़ें अंधेपूर्वक उसका अनुकरण करते हुए गड्ढे में गिर जाती है। वेन बॉथ, तब दोनों लोगों ने किया, जैसे अंग्रेज किया वैसे इंडियन भी किए। द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आवर ऑन जाग्राफर्स हैव नॉट रिफर्ड टू इट, तो इंग्लैंड के साहब भी और हमारे जाग्राफिक भूगोलवेत्ता भी कहीं भी इसका वर्णन नहीं किए। You cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? You cannot expect,
आप उस बेचारे कार्टोग्राफर से कोई आशा नहीं रख सकते हैं कि वो याद रखे कि इसको मैप पर कहीं भी डालने को याद रखे। आप ऐसी आशा नहीं रख। कार्टोग्राफर होता है जो चित्र बनाता है। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। इसलिए किसी भी मैप पर हमारे गांव के शैडो तक अर्थात छाए भी नहीं है। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनादर। कह रहा मुझे माफ़ करना, हम कहीं और से कहानी शुरू किए थे, अर्थात रंगा की शादी की शुरू किए थे तो हम कहीं और चले गए दूसरी दिशा में। अर्थात किस दिशा में चले गए? वो जागरफी वाले की दिशा में चले गए। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू द भारतवर्ष, यदि मैसूर के शहर भारतवर्ष के शहर के जैसे है के लिए वो जैसे वर्णन किया जाता है, वाट द स्वीट कारीगबाडू इज टू ए फेस्टिव मील्स। तो वो उसके लिए वर्णन किया जाता है जो कारी गडाबू किसी त्यौहार के भोजन के लिए यूज किया जाता है। कारी गबाडू इज ए काइंड ऑफ स्वीट जो दक्षिण भारत में पाई जाती है, एक प्रकार की मिठाई है। देन होसाहली इज टू मैसूर, तो उतनी इम्पॉर्टेंट होसाहली भी मैसूर के लिए है। मैसूर स्टेट वाट द फीलिंग इज टू द कारी गडाबू, वो बिल्कुल वैसी ही तरीके से जगह को भरती है जिस प्रकार से किसी त्यौहार में कारी गबाडू मिठाई का न प्रयोग किया जाए, वैसे ये भी जगह को भरता है। वाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव में, जो कुछ मैं कहा हूँ स्पष्ट तरीके से सत्य है, मेरा विश्वास करिए। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, मैं आपको इस पर प्रश्न करने पर विरोध नहीं करूँगा। बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपने राय पर बिल्कुल अडिग रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोविंगली ऑफ होसाहली, मैं केवल अकेला नहीं हूँ जो होसाहली के बारे में पूरे चमक से अच्छे से बात करता हूँ। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे गांव में एक डॉक्टर भी हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। हिज नेम इज गुंडा भट्ट, उनका नाम गुंडा भट्ट है। ही एग्रीज विथ मी, वो मुझसे सहमत हो जाते हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेज, वो बहुत से थोड़े स्थानों पर गए थे। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं इंग्लैंड के बारे में मत सोचिए। इफ़ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, यदि कोई भी उनसे पूछते क्या आप वहाँ रहे थे या गए थे, तो ही सेज नो अनन्या, नहीं अनन्या। तो यू कैन सी अनन्या इज ए काइंड ऑफ रिस्पेक्टफुल वर्ड फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए एक सम्मानजनक शब्द होता है। मान लीजिए सर कह सकते हैं, तो नहीं सर। आई हैव लेफ्ट डैट टू यू, तो मैं वहाँ नहीं गया हूँ, मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ। जहाँ मैं नहीं गया हूँ वहाँ कौन जाएगा, वहाँ आप जाएंगे। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्लिया पेस्टर डॉग इज नॉट फॉर मी, बिल्कुल उस कुत्ते के समान, जैसे कुत्ते के चारों ओर मधुमक्खी भरभराती रहती सड़े हुए कुत्ते के चारों तरफ, वैसे दौड़ते रहना चारों तरफ, ये मेरे लिए अच्छे काम नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो, यद्यप हमने अपने समय में कुछ स्थान को देख चुके हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी, जबकि तथ्य की बात यह है कि वह बहुत से स्थानों को देख चुके थे। वी हैव सम मैंगो ट्री इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ होते हैं। कम विजिटर्स, आओ हम आपको घुमा लाते हैं। एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, तो मैं उन पेड़ों में से एक पेड़ का आपको आम दूंगा।
कच्चा आम, डू नॉट ईट इट, इसको खाइए मत। जस्ट टेक ए बाइट, बिल्कुल एक बार इसको काटिए केवल कच्चे आम को। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांड, तो उसके जो खट्टापन है वो सीधे आपके ब्रह्मांड अर्थात दिमाग पे पहुंच जाएगा। आई वंस टूक वन सच फ्रूट होम, मैं तुरंत एक ऐसे ही फल को घर पर लाया। एंड ए चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, तो उसकी एक चटनी बनाई गई। यू कैन सी दैट इज द चटनी। चटनी लगभग हम सभी लोग जानते हैं, जो किसी के साइड में चाटने के लिए बनाई जाती है। कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, हिंदी है। ऑल ऑफ अस एट इट, हम में से सभी लोग इसको खाएं। यहाँ चटनी राइटर का प्रयोग क्यों इसलिए किया है कि वो इंडियन राइटर है, तो चटनी का प्रयोग इसलिए किया है। चटनी की कोई अंग्रेजी नहीं होती है। द कफ वी सफर्ड फ्राम, जैसे हम लोग खाएं वैसे हमें खांसी आ गई। आफ्टर डैट, उसको खाने के बाद। इट वाज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और तब मैं कफ की खांसी दवा लेने चला गया। डैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट्स, तब मुझे वो डॉक्टर बताएं कि उस फल का विशेष गुण क्या था। तो विशेष गुण क्या था कि जस्ट इज द मैंगो इज स्पेशल, बिल्कुल जैसे आम विशेष हो है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, इसीलिए हमारे गांव के चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, वो सब महत्वपूर्ण है, विशेष हैं। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द ईवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, और जो गांव के तालाब का जो हमेशा से अच्छा पानी रहता है, वहाँ पर एक लता बढ़ रही है, इसको हम देखे थे। इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बीहोल्ड, तो इसका जो फूल है उसको लोग भोजन करते हैं, उसका जो फूल होता है उसको लोग खाते हैं। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब तो अपने तालाब में नहाने के लिए जाइए तो उस लता के उसके पेड़ के केवल 2 फूल ले लीजिए। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील्स, तो आपको दोपहर के बाद के भोजन करने के लिए वो जो दोनों पत्ते हैं आपको चिंता नहीं, अर्थात 2 पत्ते आपके पास है तो फिर आपका पेट भर जाएगा, आप दोपहर के बाद का भोजन नहीं करेंगे। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, तुम कहोगे कि मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक डैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हमारे गांव के विषय इस तरीके से आ रहे हैं। अपने गांव के विषय की बात क्या कर रहा है, बट इनफ, लेकिन पर्याप्त। इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अट, यदि आप में से कोई भी हमारे यहाँ आना चाहता है, ड्रॉप मी ए लाइन, तो मुझे कुछ लाइन छोड़ दो। आई विल लेट यू नो वेयर होसाबेल इज, तो मैं आपको बताऊंगा कि होसाबेल कहाँ है। एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, तो यहाँ पर कौन सी चीज़ अच्छी है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज टू विजिट इट, किसी भी स्थान के बारे में आपको अच्छे से जानना है तो आपको वहाँ पर विजिट करने जाना होगा। डोंट यू एग्री, क्या आप मुझसे सहमत नहीं हैं? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ भी वो 10 साल पहले घटित हुआ है। We did not have many people who knew English, हम लोग बहुत से ऐसे लोगों को नहीं जानते थे जो अंग्रेजी जानते हों। Then, तब की बात थी। Our village accountant
was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। तो हमारे गांव के जो अकाउंटेंट हैं वो पहली बार उन लोगों में से एक थे जिन्होंने हिम्मत किया अपने बच्चे को बेंगलोर अध्ययन करने के लिए भेजने के लिए। इट इज डिफरेंट नाउ, लेकिन अब ये बिल्कुल अलग है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, ऐसे बहुत से लोग अब अंग्रेजी जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट, तो आप बिल्कुल प्रत्येक गली में कई लोगों से अचानक मिल जाते हैं जो अंग्रेजी में बात करते हैं, टॉकिंग इन इंग्लिश। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, उन दिनों हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग, न तो हम लोग कोई अंग्रेजी शब्द लाते थे जब हम लोग बात कर रहे होते थे। इन कनाडा, जब हम लोग कन्नड़ भाषा में बात कर रहे होते थे तब हम लोग उसमें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं लाते थे। What has happened is disgraceful, बिलीव में, जो कुछ भी घटित हुआ बड़े ही शर्म की बात है, मेरा विश्वास करिए। घटित क्या हुआ है? जो अब लोग अंग्रेजी बोलने लगे हैं ये बड़ी गंदी बात है, ये बड़ी शर्म की बात है, बड़े अपमान की बात है। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव हाउस, दूसरे दिन अगले दिन मैं रामा राव के घर पर गया। वेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड, जब वह एक बंडल आग जलाने में लकड़ी को खरीद के ला रहे थे। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामा राव के लड़के इसको देने के लिए, इसका पैसा देने के लिए बाहर आए। ही आस्क्ड द वुमेन, तो वह उस औरत से पूछें, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं तुम्हें कितना दूं? 4 पीस, 4 पीस मुझे दीजिए। सी सेड, वह बोली। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, लड़का उससे बोला उसके पास कोई चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उससे कहा वो अगली सुबह को आए। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, वो बेचारी औरत चेंज इंग्लिश शब्द का मतलब नहीं समझ पाई। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और स्वयं से बड़बड़ाते हुए चल दी। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जानता था। लेटर, बाद में, वेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब बाद में मैं रंगा के घर पर गया। एंड आस्क्ड हिम, और पूछा उससे। आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, तब मैं समझा कि इसका क्या मतलब होता है। तो आज के लिए इतना, कल हम पुनः इस पर चर्चा करेंगे। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।